सिद्धेभ्यः श्रीमद्परम गंभीर स्याद्वान्मोघनाञ्चनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं सिद्धे जानतं कवदिदीय संसारे दस दस दो दो बजने दस दोणुपेहणं पूछे हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा हमारी प्रक्रिया चल रही थी विचारों की, प्रयास चल रहा था उन विचारों के द्वारा सुचिता को प्राप्त करने का। पर यह निर्णय हमने सबसे पहले किया था कि मेरे अभ्यंतर जगत की सुचिता तभी संभव है, विचारों की सुचिता तभी संभव है जब मेरी सोच में सुचिता है। अगर मेरे सोच में सोच सुचिता नहीं है तो किंचित भी मेरे जीवन में किंचित भी उस सुचिता को मैं प्राप्त कर ही नहीं सकता। खूब प्रयास किया, खूब पुरुषार्थ किया। मैंने अपने शरीर को, बाह्य जगत को, मकान, दुकान, सबकी सुचिता, माँ हो गई प्रारंभ दिवाली की सुचिता, सबकी सफाई हमने कर ली, सबका शोधन हमने कर लिया, पर आज तक अपने भावों का, अपनी सोच का हमने शोधन नहीं किया। सबकी सुचिता, सबकी शुद्धि, साफ सफाई सबकी कर रहे हैं, पर जितनी बाह्य जगत में घर, दुकान, मकान सबकी शुद्धि कर रहे हैं, क्या माँ उतनी ही हमने अपने परिणामों की, मन की कभी सफाई की? नहीं की। मेरे जीवन की अगर सफाई होने वाली है, मेरे जीवन में अगर सुचिता आने वाली है, तो मात्र और मात्र मेरी स्वयं की सोच से आने वाली है, अन्य किसी से।
यही विचारों की और सोच की निरंतर प्रक्रिया मेरी चल रही थी। उस निरंतर प्रक्रिया के द्वारा हमें पुरुषार्थ करके यही समझना था, मैं अपने भावों को किस प्रकार से आगे बढ़ा दूं, ऐसे कौन से परिणामों को मैं प्राप्त कर लूं जिन परिणामों से मेरे भावों का भी अंत हो, इस भवों का भी अंत हो। जब तक भव है चंद्र जी, जब तक भव है तब तक भाव है, और जब तक भाव है तब तक भव है। अब ऐसा पुरुषार्थ करना है मुझे भवों का और भावों का सबका नाश करने के लिए। ऐसे भावों को संजोना है, ऐसी सोच को बनाना है जिससे पहले तो मेरे जो खोटे भाव थे, अशुभ उपयोग चल रहा था, वह अशुभ उपयोग खोटे भाव शुभ रूप और अच्छे भाव रूप परिणत हो जाए। बाहर का कोई भी पुरुषार्थ यहाँ जारी नहीं है। निरंतर मात्र चिंतन और विचारों की धारा हमारी चल रही थी। आज तक हमने उपयोग का कितना दुरुपयोग किया और उपयोग का कितना हमने सदुपयोग किया। आज तक, कल भी हमने समझा, आज तक हमने अपने ज्ञान दर्शन उपयोग का सदुपयोग बहुत कम किया और दुरुपयोग ही सबसे अधिक किया। कहाँ लगाया उपयोग, कहाँ लगाया आज तक मैंने अपने उपयोग को, अपने सोच को, अपने विचारों को और अपने चिंतन को। माँ, इस शरीर के संबंध से जितने जितने विषय कषाय थे, मात्र उसके निमित्त से हमने अशुभ उपयोग में ही समय बर्बाद किया। व्यतीत नहीं कह रहा हूँ, अक्षरशः हमने उसको बर्बाद किया। और इतनी अनमोल मनुष्य पर्याय जो हमें मिली थी, वह पूरी की पूरी पर्याय उस अशुभ उपयोग, विषय कषाय, शरीर और शरीर के संबंधी के नाम पर हमने स्वाहा कर दी। एकमात्र ऐसा स्थान, ऐसी पर्याय मुझे मिली थी कि मैं शुभ से शुद्ध तक पहुंच सकता था, पर पहुंचने का मैंने आज तक पुरुषार्थ ही नहीं। कर लो कुछ समय, कुछ क्षण तो दिन में 1 मिनट, आधा मिनट तो बैठकर निर्णय कर लो कि मुझे अपने शरीर की सुचिता करनी थी कि मुझे अपने परिणामों की सुचिता करनी। किसकी शुद्धि करनी थी, किसकी सफाई करनी थी? मुझे अपने भावों की, परिणामों की ऐसी सुचिता, ऐसी शुद्धि करनी थी कि पुनः वे भाव और पुनः ये भव बचे ही नहीं। पर क्या करें, दूसरों की शुद्धि, सफाई, सुचिता के पीछे हमने कितने कितने अपने परिणामों को अशुचि रूप किया, नहीं किया? जितने अपने परिणाम खराब हुए, वह अधिकांश हमारे परिणाम दूसरे के ठीक करने के पीछे ही हुए। हमारा तो ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं, पर उनका क्या होगा? उनको भी तो समझना होगा। अरे वो समझे नहीं समझे, तू ही समझ जाना। क्या करे, पर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अपने भावों को नहीं समझा पा रहा हूँ, परिणामों को नहीं समझा पा रहा हूँ। परिणति सुधरेगी कब? पहले परिणाम तो सुधरे, तब जाके कभी परिणति भी सुधर पाएगी। पर आज तक ना परिणाम सुधर पाए मिलिंद भाई, ना हमारी परिणति सुधर पाए। परिणाम, परिणति सुधारने के लिए सबसे अधिक जरूरी थी अपनी हृदय की विशालता और उस सोच का बड़ा होना। नहीं है, हमारी सोच में सुचिता नहीं है। शरीर की तो सुबह उठकर नहा के नहीं आए आप लोग, बस 2 लोटे सक्षम पानी डाल के आ गए, खूब मल मल के साबुन सोप लगा लगा कर हमने सुचिता को प्राप्त करना, शुद्धि को प्राप्त करना चाहा। पर कल पुनः नहाना पड़ेगा, कल पुनः नहाना पड़ेगा। क्या मतलब फिर? चाहे कितनी कीमती उस सौंप को घिस घिस के शरीर को तुम नहलाना, कल पुनः तुम्हें नहाना पड़ेगा।
पर जितने कीमती सोप से तुम नहाते हो उतनी कीमती अगर हमने सोच बना ली तो पुनः पुनः नहाना नहीं पड़ेगा। आपको सौंप से चंद्रेश जी नहाना पड़ता है, इन्होंने सोच के ऐसा नहा लिया, अब रोज रोज उन्हें नहाना नहीं पड़ता। उस सोच के बारे में ही हम सोच रहे थे कि कितनी सौंप लगा लगा के हमने शुद्धि का बहाना बना बना के शुद्धि करना चाहिए, पर वास्तविकता में शुद्धि तभी होगी जब मेरी सोच शुद्ध होगी, शुचिता को प्राप्त कर। पर नहीं समझ पा रहे हैं, जानते सब कुछ है पर मानते कुछ नहीं है। मानना सीखना होगा। लगातार कुछ दिनों से हम मात्र और मात्र उस अपने विचारों पर ही विचार कर रहे थे। निरंतर एक दिशा में हमें चिंतन करना था। आज तक यही तो भूल हुई। 4 कदम पूर्व दिशा में गए, पुनः लौटे, 4 कदम दक्षिण में चले गए, 4 उत्तर में चले गए। बस करते करते हमारी जिंदगी कट गई और पता चला जहाँ थे वही मिले। बिल्कुल सबके साथ आज तक यही होता रहा। हम रोज सुबह उठकर पुरुषार्थ करते रहे, 50 कदम इधर गए, 100 वापिस आए, पुनः 50 गए, 200 वापिस आए। यही करते करते पूरी जिंदगी कट गई, पता नहीं चला हम कहाँ पहुँच के कहाँ आ गए, कुछ हिसाब ही नहीं बचा। कितनी हम वास्तविकता से अपने आप को दूर ले जा रहे हैं। ऐसा किंचित भी नहीं है कि हम वास्तविकता को नहीं जानते, वास्तविकता का बोध नहीं है। नहीं है क्या माँ? वास्तविकता का बोध नहीं है? है। हमारे जैसा ज्ञानी, हमारे जैसा बोध तो शायद संसार में और किसी को नहीं होगा। पर क्या करूं, वो वास्तविकता से हमने अपने आप को मुख फेर के रखा। जान के हमने उस वास्तविकता से, सत्य से अपना मुख फेर के रखा है। कैसे सत्य का बोध होगा? एक एक सत्य के बोध की परीक्षा हम कर रहे थे, एक एक भ्रम को मिटाने का पुरुषार्थ कर रहे थे। जितनी जितनी वस्तुएं मेरे संपर्क में आई थी, जितने जितने व्यक्ति मेरे संपर्क में आए थे, वे प्रत्येक वस्तु व प्रत्येक व्यक्ति नियम से मेरे साथ धोखा देने वाला था। ये आज तक जानकर भी मैं कोई संबंध छोड़ नहीं पाया। कौन से वस्तु ने साथ दिया अंतिम समय तक? इसने जब जाना होगा वकील साहब, आंखों में पानी नहीं लाना, प्रश्न पूछ लूं, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है? इस पर्याय से चली गई। पर्याय तो यही छोड़ के चली गई ना, पर्याय तो यही छोड़ के चली गई ना। तो आप अपनी ये पर्याय साथ ले जाओगे? आपकी माँ छोड़ गई तो आप ले जाओगे क्या? जब शरीर साथ देने वाला नहीं था, शरीर क्या कोई भी साथ देने वाला नहीं था, वह सब अनित्य था, नश्वर था, फिर क्यों उसके पीछे पड़े थे? किसकी सेवा की? सुबह से लेकर शाम तक जो विषय कषायों की पुष्टि हमने की, वह माँ किस लिए की? इसके लिए तो की, इसी के लिए तो की। चाहे हमने बेटों को, बच्चों को डांटा, फटकारा, आश्रय नहीं हुआ ना। उनको समझाने का भी प्रयास किया, वह किसके पीछे? उनको अभी संस्कार दूंगा, समझाऊंगा, तो बुढ़ापे में वो मेरे लिए सहारा बन पाएंगे। बने। जितने बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, वे स्वयं निर्णय करके सोच ले। क्या आप युवावस्था में ये नहीं सोचते थे कि मेरे आने वाली संतान मेरी रक्षा, मेरे लिए शरण बनेगी? नहीं, भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं। इस वास्तविकता को भूल चुके हैं, जानकर भी अनजान बन के घूम रहे हैं। चंद्र जी सदान फूले केतकी, सदान फूले केतकी, सदान सावन होए, सदान यौवन थिर रहे, सदान जिए कोय। कोई सदा जीने वाला नहीं है।
जो केतकी का फूल है वो भी सदा नहीं खिलता, कभी खिलता है कभी मुरझा जाता है। ये जिंदगी भी हमारी ऐसी है, कभी हमारी खिलती है कभी मुरझाती है, क्योंकि यही संसार का क्या प्रत्येक द्रव्य का नियम है। जो जो उत्पन्न हुआ है उसका उसका नाश नियत है, नियम से उसका नाश होने वाला है। क्यों नहीं हम उस क्षण भंगुरता को स्वीकार कर पा रहे हैं? जानते नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, स्वीकार करने की बात कह रहा हूँ। स्वीकार कर लो, उस भ्रम को हमने पहली अनित्य भावना में मिटाने का पुरुषार्थ किया था। कितना बड़ा भ्रम था, कितना बड़ा भ्रम था कि मैं तो जिंदा रहूंगा। रहने वाले हो नहीं, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। सब कुछ पाठ हमने परमात्मा को आके सुना लिया, पर भीतर के परमात्मा की पहचान की नहीं की। ये निर्णय कर लिया मैंने कि कोई मेरे लिए शाश्वत नहीं है, एक जीव द्रव्य आत्मा, भगवान आत्मा के अलावा। और उस भ्रम के पीछे मैं दुखी था। फिर दुख भोगते भोगते ये जरूर निर्णय हुआ कि चलो ये धन संपत्ति मकान सब कुछ जितना भी मैंने कमा के रखा था वो तो मुझे सहायता करेगा, वही तो मेरे लिए शरण बन जाएगा, कोई तो साथ देगा। कितनों ने साथ दी, कितनों ने साथ दी। समय आने पर कितनों ने मिलिंद भाई साथ दी। जिसको हमने शरण माना था, जिसको हमने सब कुछ अपना मान के रखा था, क्या उसने नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी। एक तीर के लगत कृष्ण की विनय से गई काया। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया। चक्र रत्न हलधर सा भाई जिसके काम नहीं आया, हमारे कौन काम में आने वाला है? क्यों व्यर्थ में हम दूसरे से उम्मीद बांधकर दुखी हो रहे हैं? ये निर्णय करना है कि इस ब्रह्मांड में मेरे लिए कोई शरण नहीं है। वह जब कृष्ण को तीर लगने पर भाई बचाने नहीं आया, तीर किसका लगा था? तीर मारा किसने था? भाई ने भाई के प्राण ले लिए थे। जो रक्षक था वही भक्षक बन के खड़ा था। सोचो, विचार करो, संसार की कितनी लिमिटेशंस है। जिन संबंधों को हमने अपना सर्वस्व लुटा दिया है, उन संबंधों में कितना कितना अनित्यता और अशरणता का भाव है, यही चिंतन करने योग्य है। एक एक करते करते, एक एक डिब्बे में पहुंचते पहुंचते वकील साहब हम सत्य का बोध करने का प्रयास कर रहे हैं। वह 12 डिब्बों की छोटी सी रेल याद है? याद है? आओ खेले एक अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। मात्र उस वस्तु स्वरूप को अलग अलग डिब्बे से, अलग अलग एंगल से समझने का हम प्रयास कर रहे थे। चाहे धन हो, संपत्ति हो, कोई मेरा संबंधी भी क्यों ना हो, वह उस प्रत्येक के अपने अपने लिमिटेशंस है, अपना अपना एक स्थान है। उसके आगे वे साथ देने वाले वकील साहब देंगे क्या जीवन साथी साथ? कमला पड़तन पैर चाल मरघट तक परवारा। मरघट तक तो परवारा है, उस चिता पर फिर भी शरीर साथ देगा, चिता के आगे शरीर भी नहीं देगा। क्यों व्यर्थ में हम दूसरे की शरण को खोज रहे हैं? एक मेव धर्म सहारा है, धर्म एव सहारा। कोई सहारा नहीं है। व्यवहार से पंच परम गुरु और निश्चय से तेरी आत्मा ही तेरे लिए शरण है। कर लेना दुनिया में किसी भी सामने भीख मांगने की प्रयास, कर लेना कितना ही दूसरे के सामने सहारा शरण की भीख मांगने का प्रयास, पर माँ सही सही बताना, मिल गई शरण? पिता का घर छोड़ दिया, पति से पति का घर छोड़ लिया, बेटे से, बेटे का बहू से, कितनों से हमें शरण मिली। जितना जितना हमने उनको अपना माना, उतना उतना धुतकार हमें मिलता रहा।
विचार करो, संसार में इस सुख दुख के अलावा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भागना नहीं है संसार से, ना संसार से भागना है, ना लोक के बाहर जाके कहीं अन्य स्थानों पर विराजमान होने का विचार करना है। रहना सबके साथ है, पर सत्य को पहचान के रखना है। ये जो मेरा चतुर्गति रूप पंच परावर्तन रूप संसार चल रहा था, उसको घटाने का, कम करने का पुरुषार्थ करना है। आज तक बढ़ाने का मैंने पुरुषार्थ किया, बढ़ाने का नहीं, घटाने का पुरुषार्थ का। क्योंकि जीवन में यह निर्णय करना जब तक ये संसार है तब तक माँ सुख दुख नहीं है ना, सुख दुख नहीं है ना। कैसा सुख है वकील साहब, वकील साहब कैसा सुख है। उस मुर्गे का नाम जैसे मुर्गी का बकरा रखा था वैसा ही सुख है। कितना भी प्रयास कर लो, आप मुर्गी का नाम बकरा रख सकते हो, तुम गधे को घोड़ा कह सकते हो, पर बना नहीं सकते। जिस इंद्रिय सुखों को तुम सुख मान रहे हो, वास्तविकता में वे सुख नहीं थे, दुख ही थे। उस सत्य को स्वीकार करना है संसार भावना के साथ साथ। एक एक व्यक्ति भी हमारे दुख के समय में भागीदारी करने के लिए नहीं आता है ना। थोड़ा सा सरदर्द भी होता है माँ, तो कौन हिस्सेदारी लेने आता है। धन की हिस्सेदारी तो मांगने हर कोई पहुंचेगा, पर जब कष्ट पीड़ा होती है वहाँ कौन पार्टनरशिप करने आ रहा है, कौन पार्टिसिपेशन करने आ रहा है? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। यही संसार के स्वार्थी जीवों का यही स्वभाव है। सब जीव स्वार्थ से भरे हुए, जब तक स्वार्थ है तब तक आगे पीछे है, फिर किसी को कोई किसी से लेना देना नहीं है। बगल में बैठा जीव तड़प रहा है तो हमें मतलब नहीं है, उससे कुछ मिल रहा है तो हम सब कुछ कर रहे हैं, नहीं तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। छोड़ दो, क्या ऐसे स्वार्थी जीवों के साथ जीवन जीना है। अगर वास्तव में स्वार्थी होना है तो स्व अर्थी यानी अपने आत्मा के अर्थ को, अपने आत्मा के पदार्थ को जान लो, पहचान लो, तभी तुम स्वार्थी बनकर भगवान बन पाओ। पर क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? आज तक मैंने अपने एकत्व को पहचाना ही नहीं है। पहचाना चंद्रे जी नहीं। भगवान के सामने गला फाड़ के कहने से माँ काम नहीं होगा। मैं एकाकी एकत्व लिए, आप अकेलो अवतरे, ये मात्र हमने पद्य याद करके दूसरों को सुनाने के काम के लिए लिया है, स्वयं के लिए। कभी मेरा ज्ञान स्वयं के लिए कभी भी काम में नहीं आया। जैसे किसी बहुत बड़े आम के पेड़ को देखा आप लोगों ने, आम के पेड़ को देखा, आम किस पे लगते हैं? आम के पेड़ पे जो आम लगे थे, आपके यहाँ तो मिलिंद भाई बहुत आम आते हैं, पेड़ भी है महाराष्ट्र में, नहीं देखा क्या? वह आम के पेड़ पर जो आम लगे थे, वह आम के पेड़ ने कब खाए? प्रश्न नहीं आया समझ में? आम के पेड़ में जो आम लगे थे, आम ने कब खाए? कोई आम का किसी भी प्रकार के फल जो पेड़ पे लगते हैं वे कभी स्वयं के काम के नहीं हैं। दूसरों को तो दिखने में इतने अच्छे लगते, कितना अच्छा पेड़ है, आम से फलों से लदा हुआ है। जैसे पेड़ के फल और फूल कभी पेड़ के काम नहीं आते, ऐसी चंद्रे जी आपका ज्ञान कभी आपके काम में आज तक आया क्या? नहीं आया, नहीं आया। हमारा ज्ञान आज तक हमारे काम में नहीं आया। ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं है। सामने वाला बहुत प्रशंसा कर रहा है, क्या आम से लदा हुआ पेड़ है, पर पेड़ के क्या काम का आम? ऐसे ही हमारा ज्ञान, दुनिया तो प्रशंसा कर रही है, चंद्रे जी कितना सुंदर चिंतन, कितना सुंदर लिखते हो, पर मेरे काम में कब आया? नहीं आया। जानो जानो पहचानो, ये एकत्व तेरा स्वयं का है, तूने कर्म किए हैं, तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे, कोई भी उसमें हिस्सेदारी करने वाला नहीं है।
नहीं है, नहीं है, ये एक एक पहलू को पहचान रहे हम संसार के। वही संसार अनित्य कैसे है, उस अनित्य में मैं उनसे पृथक एकत्व को लेके कैसे बैठा हूँ, इन सबको समझना है। अकेलापन नहीं तो दुखी हो जाओ एक कमरे में बंद करके अपने आप को, मैं तो अकेला हूं ना, एकत्व, ये एकत्व नहीं है, ये हीन भावना है। दोनों से बचना है, अहंकार से भी और हीन भावना से भी, तभी समझ में आएगा यह अन्यत्व और एकत्व दोनों को। क्यों समझना है भिन्नत्व अन्यत्व भावना को? क्योंकि आज तक हमने ये एकत्व को भी नहीं पहचाना और भिन्नत्व को भी नहीं जाना। मैं जैसा एकत्व लिया हूँ वैसे सभी एकत्व है, मैं जीव द्रव्य हूँ। मुझे कुछ कोई कहता है जैसा बुरा लगता है तो दूसरों को भी कहने पर बुरा लगता है। माँ कहने से पहले कभी सोचा? कहने के बाद भले ही आंखों से पानी बह जाए, अरे मुझे नहीं कहना था, पर कह तो दिया। जब दूसरा हमसे बड़ा कोई हमसे कहता है, जब बुरा लगता है, जब हम फिर वह गुस्सा दूसरे पर निकालते हैं, उस पर क्या बीती होगी? नहीं सोचते। मैं भी एकत्व से परिपूर्ण हूँ, दूसरा जीव भी एकत्व से परिपूर्ण है, पर फिर भी हम एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। यही सत्य को समझना है। जो हम अपने के साथ बर्ताव करते हैं वह परायों के साथ करते हैं, या जो परायों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं वैसा अपनों के साथ करते हैं? नहीं करते। जो व्यवहार हम अपने घर में अतिथि आने पर करते हैं, वही व्यवहार माँ अगर हम अपने घर वालों के साथ करने लग जाएंगे तो आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। पर ऐसा होता? बोलो ना, नहीं। बाहर के कोई अतिथि आते हैं तो तुरंत शाम को लुच्चई बनती है, पर रोज बनती है क्या? नहीं बनती, लुच्चई बनेगी। समझना, जो व्यवहार हम परायों के साथ करते हैं वह व्यवहार हम अपनों वालों के साथ नहीं करते हैं, इसलिए ही हम दुखी है। ये नहीं कह रहा हूं कि परायों को अपना बना लो या अपनों को पराया कर लो, वे दोनों भी वास्तविकता में पराई ही है। पर सोचो हमने कितना अपना हृदय विशाल किया। क्या आज तक हमने उस 3 लोक जैसे विशालता के द्वारा अपने हृदय को, सोच को विशाल किया? नहीं किया। ये विशालता का प्रतीक बता रहा हूं कि इसके साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं। सब कुछ जाना, सब कुछ पहचाना, पर सब कुछ होने के बाद भी वास्तविक धर्म के मर्म को नहीं जाना। नहीं जाना। एक एक अनुप्रेक्षा हमने समझी है। माँ याद है, अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, फिर लोक और धर्म की भी व्याख्या उस पर्युषण के दिनों में जिन्होंने सुनी हो उनने सुन ली। विचार करो, सब कुछ किया, धर्म की क्रिया करते 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 कितने वर्ष हो गए वकील साहब? 20, 25, 40 वर्ष तो कम से कम पूजा पाठ अभिषेक करते करते मां नहीं हुए? धर्म की क्रिया दोहराते दोहराते बरसों निकल गए, पर धर्म आज तक मेरे भीतर नहीं पहुंचा। जहां हमें कर्मों की निर्जरा करनी थी, सबसे अधिक कर्मों का बंध मिलिंद भाई हमने कहाँ किया? वहीं पे लड़ने बैठ गए। ये पूजा नहीं करना है, ये करना है, तुम ऐसा करो, मैं ऐसा पढ़ूंगा, हो गया। वहां परमात्मा बैठे, अभिषेक हो रहा है, देख रहे हैं, और हम युद्ध चल रहा है। क्या है? पुण्य मिलेगा कि पाप? निर्जरा होगी कि बंध? निर्णय किसी दूसरे को मत निहारना, किसी के पास तो बुराई मत मान लेना। स्वयं का निर्णय स्वयं करो। स्वयं की अगर अच्छाई सुचिता चाहते हो तो अपनी सोच की सुचिता संभाल लो। नहीं जम रहा है तो भाई हाथ जोड़ ले, तुम करो, हम नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता ना मिलिंद भैया, घर घर की कहानी है, क्या करें। परम सत्य यही है। हमने माँ मंदिर में आकर परमात्मा तो तक
नहीं बख्शा। देव शास्त्र गुरु के स्थान पर पहुंचकर हमें निर्जरा करनी थी। निधत्ती निकाचित कर्मों का बंध हम वही करते हैं और पुनः रोते हैं, महाराज जी हमारे साथ क्यों होता है। अरे आप करोगे तो आप ही के साथ होगा ना। समझो, समझो अपने आप को। कोई समझाने परमात्मा आने वाला है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपनी परिणामों की सूचिता को समझना है, परिणामों की सूचिता को ही समझना है। क्योंकि जो जो साधन मुझे आज तक मिले, उन साधनों का वास्तव में हमने सदुपयोग करना नहीं सीखा। कितने सदुपयोग किया, कितना सदुपयोग किया चंद्र जी। आज तक न हमने धन का सदुपयोग किया, न आज तक हमने ज्ञान का सदुपयोग किया। ज्ञान धन फिर भी छोड़ दो, इस शरीर का तक हमने सदुपयोग नहीं किया। मत दोष दे देना इंद्रियों को, मत दोष दे देना शरीर को, मत दोष दे देना पर्याय परिणामों को। वह गलती तेरी स्वयं की थी। वही आंखें पाप रूप किसी सुंदर स्त्री पुरुष को देख सकती थी, और वही आंखें ये सुंदर जिनवाणी के शब्दों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। कितना स्वाध्याय किया। वही आंखें परमात्मा का अभिषेक देख रही थी, वही हाथ परमात्मा की पूजा कर रहे थे, और वही हाथ दूसरे को नहीं करते ना। वही हाथ, एक हाथ ऐसा होता है और एक हाथ ऐसा होता है। ये सदुपयोग था, ये दुरुपयोग था। मात्र उपयोग का ही दुरुपयोग नहीं किया हमने। तन मन वचन काय जो जो हमें साधन मिले थे, सबको बर्बाद करके रखा है। कितना कितना हमने मिले हुए साधनों का चंद्र जी बताओ ना सदुपयोग किया, नहीं किया। धन का भी उपयोग हमने किस लिए किया? इस घर वालों की, इस बेटे की व्यवस्था बनाओ, उसकी व्यवस्था बनाओ, इसके लिए बनाओ, सबकी व्यवस्था बनाई। अब आपकी क्या व्यवस्था है बोलो? आपकी क्या व्यवस्था है? उस दिन कथा में सुना था, याद है क्या माँ? पिता को ही जाकर, जिस अनाथ आश्रम से बेटे को लेके आया था, पिता को वही जाकर छोड़ के आ गया। आप बोलो किस किस की व्यवस्था कराओगे? अपनी तो व्यवस्था कर नहीं पाए। वही दान धर्म कर लेते तो हमें कुछ ना कुछ पुण्य ही मिल जाता। उनको देने से क्या मिला? अंतिम में यही सुनने मिलना है, मिलन भाई आप तो काम के नहीं हो, वो तो तुमसे अच्छे कुछ करके दिखाए जिंदगी में, अपने क्या किया? नहीं सुनने मिलता। जिसको लायक बनाया था वही आगे जाकर पिता को, आप लोग कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना ना कहा है, वही नालायक कहने ना पहुंचे। इतना लायक मत बनाना कि वह सामने वाला ही तुम्हें नालायक कह दे। साधनों का सदुपयोग करना सीख लो। जो सामग्री हमें मिली है उसका हमने आज तक सदुपयोग नहीं किया, न धन का, न बुद्धि का, न ज्ञान का, न अपने पर्याय का। कम से कम जो मनुष्य पर्याय मिली है, ये शरीर मिला है, उसका तो सदुपयोग करना सीख लो, उसको पहचानना ही सीख लो। पर क्या करे, आज तक हमारी जो भ्रम बुद्धि थी, वह हमारी मिथ्या बुद्धि, भ्रम बुद्धि के कारण हम वास्तविकता को जानने के बाद भी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, किंचित भी नहीं कर पाए। बहुत बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करके बहुत अच्छी कविताएं, पद्य सब कुछ लिख डाला, पर अपनी जीवन को कविता कब बनाओगे? शब्दों की तो कविता बन गई, दूसरों के लिए वकील साहब खूब दलीलें दे दी, अब अपने लिए कब दलील देकर उनके कोर्ट में सत्य साबित करके दिखाओगे? अब दूसरों को नहीं, स्वयं के लिए समझना है जीवन को, स्वयं के लिए समझना है अपने जीवन को कि हमने कितनी बड़ी भूल आज तक की थी। अब हमें अपने स्वयं की भूल को सुधारने का समय मिला है, समय मिला है। समझो समझो, एक युवा अपने पिताजी से लड़के घर से निकल गया। स्वाभाविक था, पढ़ा लिखा था, ज्ञानी हो गया था, अहम चढ़ गया, मैं पैसा ज़्यादा कमाता हूँ। पिताजी ने क्या किया?
बहुत बड़ी घर में बहुत बड़ा स्थान था पिताजी का। देहात में रहते थे पिताजी, पर बेटे को पढ़ा लिखा कौन घर में रहेगा, देहात में रहेगा। पिताजी से माता से लड़ाई करके वह जो पुश्तैनी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा महल, सब कुछ खेत, सब कुछ छोड़कर, पिता और माँ को छोड़कर नगर पहुंच गया। नगर पहुंच गया, अपने आप पर बहुत गुरूर था, अहंग था कि मैं तो सब कुछ कर लूंगा, मैं करना जानता हूं, इतना पढ़ लिख के मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं कर लूंगा। क्या हुआ? अहंकार का समय लंबे समय तक नहीं चलता। जिसने कभी घर में रह के दाल आटे के भाव, क्यों वकील साहब, जिसको दाल आटे के भाव नहीं पता, वो बाहर जाके अपने पैर पे खड़ा होना चाहे, 15 दिन महीने में ही समझ में आ जाती। समझ में तो आ जाती है पर स्वीकार नहीं कर पाता। लड़के पिताजी का महल बंगला सब छोड़ के चला तो गया, पर वह बड़े शहर में कौन कीमत देने वाला? उसके जैसे 50 बिना नौकरी के घूम रहे थे। अब रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था। पिताजी से लड़के गया था, थोड़ा सा धन संपत्ति साथ में लेके गया था पिताजी से। अब पिताजी इकलौती संतान थी, उसने कहा ले जा भाई, तुम्हारी भी अकल ठिकाने आएगी, मुझे पता है वापस आ ही जाओगे। पिताजी ने जो धन राशि दी थी, उस राशि से उसने एक छोटा सा किराए का मकान ले लिया और किराए के मकान में रहने लग गया। और जैसे तैसे मेहनत करके उसने थोड़ा सा अपना जो धन आय का साधन था उसको प्रारंभ कर लिया। अब समय हो गया था, पैसे कमाते कमाते उसने सोचा कि चलो अभी अकेले ही है, कोई हमारे लिए जीवन साथी खोज आ जाए। जीवन साथी की खोज हो गई, और जीवन साथी की खोज होनी थी, शादी होनी थी, तो छोटे से किराए के मकान से काम चलता नहीं चलता। उसने सोचा बड़े शहर में आए हैं, अच्छी खासी नौकरी भी लग गई, पैसे भी कमा रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा सा मकान ले ले, भले ही अपना नहीं ले पाए अभी किराए का ले ले। पत्नी भी ऐसी खोजते हैं कि जो कमाई करे। आज ऐसे ही खोजते, मैं कमा रहा हूँ तू भी कमा, बहुत कमा के बच्चों का जो हो सो ठीक, पर पैसे कमाने दोनों को। उसने भी सोचा कि कोई कमाने वाली लड़की ले आए, शादी कर लेंगे, दोनों मिलके कमाएंगे और दोनों से काम बन जाए। पर भूल करता है, एक कमाता है तो एक ही खाता है, दो कमाएंगे खाने वाले भी तो दो होंगे। बड़ा मकान उसने पुरुषार्थ से आखिरी मंजिल पर, क्योंकि बड़े शहरों में वैसे ही मकान कम मिलते और मुश्किल से उसे अच्छे लोकेलिटी में, अच्छे स्थान पर, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर अच्छा एक फ्लैट, अच्छा एक किराए का घर मिल गया। जैसे ही वह किराए के घर में रहने लग गया, शादी हो गई, दोनों कमाते थे, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन कमाने में व्यतीत किया। बच्चों पर ना संस्कार ना कुछ, क्योंकि शादी हो गई थी, एक संतान ने जन्म ले लिया। पहला एक कमाने वाला था, एक ही खाने वाला था, 2 हाथों से कमाता था, एक खाता था। अब 2 कमा के भी बड़े शहरों में 2 क्या 4 लोग भी कमाओ तो पैसे, सबसे अधिक तो पैसे इसलिए लगते हैं माँ, दिखावा, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। खाने के लिए भले ही आधी रोटी कम खाए, पानी के साथ बिना घी की रोटी खाए, पर समाज में स्टैंडर्ड स्टेटस मेंटेन करने के लिए अच्छा फर्नीचर, अच्छी दीवार, सब कुछ अच्छा चाहिए, दिखावा, अच्छा दिखावा। उसने भी सोचा कि अच्छा तो अब वो भी कमा रही है, उसके भी मित्र सहेली आती, हमारे मित्र आते हैं, और ये पुराना मकान अच्छा नहीं लगता। बच्चे ने, एक संतान ने जन्म ले ही लिया था, उसकी परवरिश चली रही थी, वह मकान को भी उसने बढ़िया सुंदर रंग रौनक सब कुछ करके, साफ सफाई करके सुंदर बना लिया। हर साल कुछ ना कुछ उस मकान में वह करता था, कभी पुट्टी कराई, रंग कराए, कभी पर्दे, कभी फर्नीचर, कभी कुछ करते करते वह बालक भी 4 साल का होने को हुआ। अब डालना स्कूल में था, पढ़ाई लिखाई करनी थी, और आज की पढ़ाई की तो कहना ही क्या।
आज की पढ़ाई की कहना ही क्या, इतने से बालक की जितना वजन नहीं होता है उससे ज़्यादा उसकी फीस होती है। ऐसा नहीं है ना? जिसका उसका वजन नहीं है उससे ज़्यादा उसकी फीस भरनी पड़ती है साल भर की। उसने भी जैसे तैसे मेल मिलाप करके पैसे कमा के उसकी व्यवस्था बनाए। और सामान्य स्कूल में चलती है क्या एडमिशन बच्चों की? कॉन्वेंट चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड वाला चाहिए, पढ़ाओ। जहाँ संस्कार मिलते हैं वहाँ तो हम बच्चों को डालते नहीं हैं, और जहाँ विपरीत बातें सीखने मिलती है वहाँ कॉन्वेंट और स्टैंडर्ड स्टेटस के पीछे। कहाँ? अच्छा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है बच्चा, मुंडी नीचे हो जाएगी, कॉन्वेंट में पढ़ता है, कर लो। उसके साथ भी ऐसा था, स्टेटस मेंटेन करने के लिए सब कुछ आज की जिंदगी दिखावे के लिए हुई थी। अपने बच्चे को डाल दिया बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में। इधर देखते देखते जिंदगी के जितने क्षण, जितना धन, जो कुछ भी उसने उपयोग कमाया था वह सब कुछ उसने घर में, मकान में और उन जो रहने वाले थे उन पे खर्च कर लिया। क्योंकि बड़े शहर में दिखावा जितना बड़ा, जितना शहर बड़ा, जितना दिखावा बड़ा, उतनी ही सेविंग, बचत कम होती। दिखावे के लिए सब कुछ चल रहा है। पूरे उसके लगभग 8-9 वर्ष पूरे हो गए। 8-9 वर्ष पूरे हो गए। पूरा जितना उसने मेहनत परिश्रम कमा के की थी सब खर्च हो गई थी। कोई बचत नहीं, कोई सेविंग नहीं। अब एक दिन रविवार को वह शाम को बैठा था। शाम के समय वह रविवार में बैठा ही था कि अचानक से एक लिफाफा उसके हाथ में पहुंचा। एक लिफाफा उसके हाथ में पहुंचा और उस लिफाफा जैसे ही पहुंचा उसने सोचा देख लो लिफाफे में क्या आया है। उसने लिफाफा खोला और देखा तो उसके होश उड़ गए। जैसे लिफाफा उसने देखा होश उड़ गए, पसीना पसीना हो गया और वह चक्कर आने गिरना ही था उतने में बगल में ही सोफा था, सोफे में बैठ गया। पत्नी आई और पूछती है क्या हो गया, आज एकदम से ऐसे क्या हो गया, आज तो छुट्टी का दिन था। उसने वो जो हाथ में लेटर आया था, लिफाफा था, उस पत्नी के सामने किया। वो तो कहती ये तो परसों ही आया था, मैंने जान के नहीं पढ़ा था। आपने पढ़ा, क्या हुआ, क्या ऐसा कुछ विशेष आया है क्या? वो कहता है पढ़ ले, तू भी तो पढ़ी लिखी है, तू भी तो जानती है, पढ़ ले। उसने भी जैसे ही पढ़ा वह भी उस सोफे पर उसके बगल में बैठ गई। क्या हुआ था? कोई दूसरा लेटर नहीं था। जो मकान मालिक था उसकी अंतिम नोटिस थी, तुम्हारा हमारा मात्र कॉन्ट्रैक्ट 9 साल का था और 9 साल इस महीने में पूरे होने वाले हैं, तुम्हें मकान खाली करना है। वो कहता है मेरी 9 साल की मेहनत मैंने पूरी पूंजी इस मकान में लगा दी और अब खाली करना है? कैसे संभव है? जितना कमाया, जो कुछ भी किया मैंने इस मकान में लगाया और समय आया अब मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। किराए का वकील साहब क्या था? वह भूल गया था वह मकान स्वयं का नहीं था, किराए का था। और जो किराए का मकान होता है उसे समय पर छोड़ना ही पड़ता है। जो खाने के लिए उसने पैसे खर्च नहीं किए, वह सब कुछ रंग रौनक दिखाना, स्टेटस स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कर लिए कि मैं कितना बड़ा हूँ। पता चला समय आने पर उस मकान को खाली करना। अब कहाँ जाता? लाखों खर्चा करके उसने जो मेहनत की थी, वह लाखों पैसे कमाने में वह पूरी की पूरी मेहनत एक दिन में खाली करने पे आ गई। खाली करने पर आई। ये किसी और की कथा थी। जिंदगी एक किराए का घर है चंद्री जी, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा।
ये जिंदगी विमल भाई किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जो बाप की बपौती थी, घर मकान बहुत बड़ा महल था, वो तो हमने छोड़ दिया अहंकार में आकर, और मैं अपना घर बनाऊंगा, मैं कुछ करूंगा, इस अहंकार में आकर पिता भी छोड़ गए, पिता का महल भी छोड़ दिया, अब किराए के घर को सजाने में लगा है। ये क्या है, ये क्या है माँ, ये मिला है, ये किराए का घर है। जो पिता की प्रॉपर्टी थी सिद्धालय में, उस पर लात मार के चले आए हैं कि मैं कर लूँगा। घूमो बड़े शहरों में किराए के मकान में, समय आने पर इस किराए को भी तोड़ना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट मात्र किसी का 70, किसी का 80, किसी का 90, सबका कॉन्ट्रैक्ट लिख के आया है, नहीं आया है? आयु कर्म पर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल है। वह लेटर फिर भी वहाँ तो उसके पास वह मालिक का लेटर पहुँचा था, वकील साहब आपके पास कोई नोटिस कोर्ट से किसी से आने वाली नहीं है कि कल खाली करना है, आएगा तो उठा के ही ले जाएगा। उसे तो फिर भी नोटिस मिलेगी, मिली थी, एक नहीं दो नहीं तीन बार भेजते ना, 3 बार फिर भी नोटिस मिल सकती है, पर हमें एक बार भी नोटिस मिलने वाली नहीं है। बिना नोटिस के वह आयु कर्म उठा के ले जाएगा। क्यों नहीं समझ रहे हैं, जिंदगी एक किराए का घर है। ये किराए के घर में माँ कितनी ही चिकनी चुपड़ी, कितना ही सुंदर वह सोप से सुचिता कर लेना, पूरी मेहनत जिंदगी की हमने मात्र इस पर्याय की, इस किराए के घर की शुद्धि करने के पीछे लगाई। नहीं लगाई, लगाई सुबह से लेकर शाम तक जो भोजन किया, जो विषय कसाए, सब कुछ किए। पैसे किस लिए कमाए विमल भैया, पैसे किस लिए कमाए, धन किस लिए कमाया? 2 समय की रोटी के साथ साथ जो और रहने वाले थे उनकी व्यवस्था, इनकी व्यवस्था, फर्नीचर, कभी कुछ सब कुछ रख लिया। सब साथ ले जाओगे ना? कौन कौन साथ ले जाएगा? नहीं, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, एग्रीमेंट खत्म होगा, तुम्हें इस मकान को यही ऐसा का ऐसा ही छोड़ के जाना है। 1 चम्मच में ले जाओगे? नहीं, वस्त्र भी साबुत रखने नहीं देंगे। ये संसार का नियम है, यही संसार का नियम है। आज तक जो धर्म भी हमने किया, वह भी मात्र और मात्र चर्म का धर्म किया। माँ तैयारी हो गई दिवाली की? दशहरा तो आज हो ही गया। मात्र कहने के लिए दुनिया ने रावण को तो जला दिया, पर भीतर के असुचि परिणाम रावण जैसे है, उसको कितनों ने मिटाया। कहते रहे ना, कितनी ही उस बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, विजय है, विजयादशमी है। हमारे भीतर की कितनी बुराई पर, असुचि पर हमने जीत की। पूरी पर्याय मात्र किराए के घर को चमकाने के पीछे पड़े, और किया क्या? और कुछ भी नहीं किया। जो भी पुरुषार्थ, जो भी मेहनत हमने की इस चर्म के पीछे की, ये असुचि था। असुचि भावना पर पहुंचना है। सभी भावनाओं का चिंतन करके हमें उस जो असुचि भावना आचार्य कुंद स्वामी कहने वाले हैं, वहां पहुंचना है। पर समय हो गया है। पता नहीं चला ना वकील साहब? ऐसे ही पता नहीं चलेगा जब नोटिस आएगी ना। नोटिस आ चुकी है, चंद्रेश जी को आ चुकी है, वकील साहब को भी नोटिस आ चुकी है। नहीं आई? नहीं आई? सबको नोटिस आ चुकी है। चश्मे लगे, बाल काले के सफ़ेद हो गए, दांत गिर गए, हाथ पैर हिलने लग गए हैं, पर फिर भी नहीं मान रहे हैं। नोटिस आ गई दादाजी, वो बुलाने आए हैं यमराज जी। कब बुलावा आ जाएगा, कब उठा के ले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। इस किराए के मकान के सफाई में मत लगो। ये किराए का मकान तो यही छोड़ के जाना है, ये साथ जाने वाला नहीं है। एग्रीमेंट खत्म, आपका काम खत्म। जाओ जाओ, हो गई छुट्टी, यमराज कहेंगे। हैं? क्या कर रहे? गाथा पढ़ के अर्थ कब होगा? 10 बज चुके हैं। गाथा पढ़ के हैं? इनको काय को आशीर्वाद चाहे?
जुगाड़ करते रहना, सब जुगाड़ यही कर लोगे, यमराज के साथ आयु कर्म के साथ कोई जुगाड़ नहीं चलती। क्या है ना, वकीलों की आदत जुगाड़ की होती है, तो वो कितना ही जुगाड़ कर लेना, दुनिया के सब व्यक्ति के साथ जुगाड़ हो सकता है, वह कर्मों के साथ कोई जुगाड़ नहीं होगा। बाकी कर्मों में तो फिर भी संक्रमण उत्कर्षण उत्कर्षण होगा, पर आयु कर्म के साथ कोई समझौता नहीं है। आयु कर्म बंधा और भोगना, और उसे वैसे ही निकालना पड़ेगा भोग कर, उसके साथ कोई समझौता नहीं। कर लो जितनी चाहे जुगाड़, चाहे रिश्वत लाज कुछ भी दे देना। इतने संक्षेप में 2 मिनट में चंद्री जी कैसे गाथा होगी? गाथा पढ़ने में ही 2 मिनट लगेंगे, कल पढ़ेंगे ना। जल्दी है क्या? जल्दी है तो बताओ। हमें तो है जल्दी, हमारा हो रहा हो चतुर्मास, पर तुम्हारी बताओ जल्दी हो तो जल्दी। हम तो एक दिन में तीनों पढ़ ले, पढ़ना है तीनों पढ़ ले। समझना है तो समझने में समय लगेगा। अभी तो किराए के घर में रह रहे हो, अभी तो समझ में आया है कि किराए का घर है। कल समझेंगे उस किराए के घर के साथ हमने कितना कितना क्या क्या किया, और कितना समय का हमने व्यर्थ गमाया है, कितना व्यर्थ समय व्यतीत किया है। इतनी ही बात माँ याद रखना, जिंदगी के किराए का घर है, उसे कभी ना कभी बदलना पड़ेगा। बदलना ही है, किराए का मकान बदलना ही है। उसके पहले ही हम बदल जाए ना, पुनः किसी किराए के घर में जाना ही नहीं पड़े। जो हमारे परम पिता परमात्मा का महल है, सिद्धालय में हम सीधे जाकर वही बैठे। हम सब छोड़कर एक स्थान जो शाश्वत है वहीं पहुंचना है। समझेंगे, अभी बहुत कुछ समझना है। अभी तो मात्र गाड़ी वो पिकअप ले ही रही थी, उतने में टाइम हो गया, क्या कर। अभी चढ़ ही रही थी, उतने में समय हो गया। कल से पुनः स्टार्ट करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं है, जिंदगी इसी का नाम है, चालू बंद, सुख और दुख। करेंगे पुनः समय पर उस चर्म के धर्म की और धर्म के मर्म की पुनः समय पर समय की व्याख्या, क्योंकि समय तो हो ही गया है। माँ जिसके श्रृंगारों से मेरा, बोलो ना जोर से, जिसके श्रृंगारों से मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुजी जड़ काया से इस चेतन का। कितने ज्ञानी, कितने ज्ञानी। आम के पेड़ के आम, आम के पेड़ के आम दूसरों को सब अच्छे लग रहे, पर पेड़ कभी खा नहीं पाया। हमारा ज्ञान कभी हमारे काम नहीं आया। अब अपने ज्ञान का सदुपयोग करने के लिए हमें ज्ञान को वास्तविकता में समझना है। अभी तो मात्र हिंट की ट्रेलर है असुचि भावना का, अभी तो ट्रेलर है असुचि भावना का। पूरी असुचि भावना की 4-5 गाथाओं को कुंद कुंद स्वामी ने जो कहा है उसी समय पे समझना है। तो 4 है तो 4 दिन तो कम से कम चाहिए पड़ेंगे। 4 है तो 4 तो चाहिए ही पड़ेंगे ना। तो 4 को 4 समझने के लिए कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।